तो मिथुन राशि वालों, इस नए सप्ताह में 7 जन्मों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। आपके भाग्य में 3 महा खुशखबरी लिखी है, लेकिन साथ ही साथ 3 भयानक सावधानी जो कदम कदम पे बरतनी अनिवार्य है। आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रहों की प्लेसमेंट पर आधारित है और एक शुभ संकेत आपकी कुंडली में जो दिखाई दे रहा है, धन भाव में गुरु और शुक्र की युति, लेकिन एक खराब ग्रह सब कुछ बिगाड़ कर रख देगा। आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस नए सप्ताह से हमें बहुत उम्मीदें हैं। मन में एक विश्वास है कि पैसा आएगा, रिश्ते सुधरेंगे, प्रमोशन होगा, व्यापार बढ़ेगा। लेकिन क्या सच में आपकी इच्छा पूरी होगी? क्योंकि इच्छा और लाभ के घर में मंगल बैठे हैं, तो क्या प्रभाव दिखाएंगे? आज की वीडियो में महाभविष्यवाणी होने वाली है। इसे साधारण समझने की गलती मत करना। मिथुन राशि वालों, ये वीडियो अगर आज आपको मिला है तो जरूर कोई ऐसी ज्ञान की बात, ऐसा सटीक मार्गदर्शन, ऐसा सही उपाय आपको मिलने वाला है जिससे आप अपनी जिंदगी को सही और नई दिशा दे पाएंगे। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बिना कहे मन में चल रहे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय देने वाले हैं जो आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। हफ्ते आते हैं और हफ्ते चले जाते हैं, लेकिन जो सप्ताह खास होता है वो हमारे दिल में एक अलग जगह बना लेता है कि उस सप्ताह के दौरान मेरे साथ वो अच्छी घटना हुई थी। तो पहली शुभ घटना जो इस सप्ताह में मिथुन राशि के साथ होने वाली है, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। आपके राशि स्वामी बुध लग्न में बैठे। पहले शुक्र यहां मौजूद थे बुध के साथ, लेकिन 8 जून को शुक्र ने अपनी चाल बदल ली है और वो गुरु के पास सेकंड हाउस में चले गए हैं। अब बुध आपके लग्नेश बन चुके हैं। बुध का लग्नेश होना, जो आपकी राशि के मालिक है वही लग्नेश बने हुए हैं, तो सोचिए लाभ कितना ज्यादा होगा, लाभ कितने हद तक होगा। बहुत बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, कान लगाकर सुन लीजिएगा। अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी कला के बल पर, अपने कौशल के बल पर बुध आपको ऐसा आशीर्वाद देने वाले हैं कि आप बड़ा सौदा, बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई नया स्टार्टअप डालने की योजना बना रहे थे, आइडियाज तो बड़े बहुत सारे थे, लेकिन कंफ्यूजन था कि किसको लेकर आगे बढ़ा जाए, तो यहां पर बुध की कृपा से वह काम भी संपूर्ण इस सप्ताह में हो सकता है। समाज में मान सम्मान मिलने के प्रबल आशंका है। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि बुध आपके लग्नेश बने हुए हैं और बुध की कृपा से आपकी जिंदगी में एक नया और सकारात्मक परिवर्तन इस सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बड़ी अद्भुत घटना जो कि सालों बाद दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 जून को गुरु यहाँ 12 साल बाद पहुंचे थे और साथ ही साथ जो शुक्र है वो 8 जून को यहाँ पर टकराए हैं। तो जैसे ही शुक्र और गुरु ये दोनों यहाँ मिले हैं, इनकी युति से एक राजयोग का निर्माण हुआ है। अब जब गुरु और शुक्र यहाँ पर मिले हैं तो इनकी युति से राजयोग का निर्माण हुआ है सेकंड हाउस यानी धन और वाणी के घर में। तो संभावना पूरी नजर आ रही है कि बैंक बैलेंस को एक अच्छी मजबूती मिलने वाली है। हम हमेशा से देखते हैं कि पैसा बढ़े, लेकिन हर बार ईएमआई में, व्यर्थ के खर्चों में, तरह तरह की बातों में पैसा खर्च हो जाता है और सेविंग्स बढ़ ही नहीं पाती। लेकिन बैंक बैलेंस में अब एक अच्छी मजबूती सप्ताह में देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु और शुक्र की युति धन भाव में बन रही है, जो फाइनेंशियली आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। वाणी में कौशल आएगा। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते इतना अच्छा है कि उनके काम वाणी से बन जाते हैं। तो एक कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर
गुरु और शुक्र मिलकर जगाने वाले हैं आपके अंदर एक ऊर्जा लेकर आने वाले कि मैं अपने दम पर कैसे अपने काम बनाऊं। बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों के भरोसे रहते हैं कि उसके साथ ही मेरा काम बनेगा, उसकी सलाह से ही मेरा काम बनेगा, लेकिन आपने जो अनुभव आज तक जीवन में हासिल किया है वो भी आगे बढ़ने के लिए काफी है। इस बात को लिख कर रख लेना। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी व्यापारी है बड़े ध्यान से समझिएगा, आपके लाभ के घर में सेनापति मंगल रहेंगे मौजूद इस पूरे सप्ताह में। कहीं ना कहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें ये प्रमोशन दिला सकते हैं, इंक्रीमेंट दिला सकते हैं। इस और खुशखबरी यहां पर निकल कर आ रही है। साथ ही साथ मंगल का लाभ के घर में होना कहीं ना कहीं अटका और फंसा हुआ पैसा भी निकाल सकता है। कोई ऐसी इनकम जो ठहर गई थी, कोई ऐसा पैसा जो उधारी में फंस चुका था और आपने भी मान लिया था कि अब इसके आने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब जब वो आपको प्राप्त होगा तो सोचिए किस तरह की खुशी आपको मिलेगी। वो अलग ही लेवल की खुशी होगी, तो वो आपको मिल सकती है। ये 3 बड़ी खुशखबरियां हमने आपको बताई, लेकिन अब बताएंगे 3 बड़ी सावधानियां कि इस नए सप्ताह में किन गलतियों से आपको बचकर रहना है, कौन सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है, कौन सा ग्रह आपके लिए खराब परिणाम लेकर आ रहा है। आगे एक एक बात पता चलने वाली है। यहां तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो आप बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो का गंभीर और महत्वपूर्ण भाग अब शुरू होने वाला है। सबसे पहली और जरूरी बात, खर्चों के घर में सूर्य का होना। आप देखेंगे तो आपके 12th हाउस में इस सप्ताह सूर्य बैठे हैं। सूर्य ऊर्जा के केंद्र है, ग्रहों के राजा है, वो हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य का खर्चों के घर में होना वो एनर्जी गलत जगह में डिवाइड कर सकता है। कहीं कहीं अचानक से इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाना, अचानक से घर में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाना और पैसा अस्पताल में चले जाना, आप शोक मौज में दिखावे में पैसे उड़ा दो, ऐसी योजना यहाँ सूर्य बना सकते हैं। खुद को जरा जागरूक रखना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गुरु और शुक्र की ये युति बैंक बैलेंस मजबूत करने वाली है, लेकिन सूर्य खर्चे बढ़ाएंगे। अब ये आपके हाथ में है कि आप बेतहाशा खर्चे करते हैं या भविष्य को देखकर थोड़े मोड़े में आप एडजस्ट कर लेते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। तो खर्चे कम से कम इस सप्ताह करने हैं। साथ ही साथ कर्मफल दाता शनिदेव, बड़े ध्यान से समझिएगा। शनि कहाँ मौजूद है? शनि मौजूद है आपके करियर और कर्म के घर में, यानी 10th हाउस में, वहां शनि मौजूद है। उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है? अतिरिक्त काम का बोझ, वर्किंग प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है। लेकिन हीरा कब बनता है? जब उसे घिसा जाता है। ऐसे ही हीरे की चमक नहीं निकलती। तो शनिदेव उसी प्रकार से आपको मेहनत में डालेंगे, संघर्ष में डालेंगे, लेकिन सफलता जो बाद में देंगे वो काफी स्टेबल होगी, वो स्थायी होगी। तो यहाँ शनिदेव करियर और कर्म के घर में रहेंगे इस सप्ताह। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मेहनत से भागना नहीं है। काम का बोझ किस पर नहीं होता, हर इंसान को काम करना ही पड़ता है, चाहे वो मेहनत वाला काम हो या आसान काम हो, लेकिन मेहनत से हम भाग नहीं सकते। और न ही मेहनत को देखकर ऐसा बोल सकते हैं कि ये मुझे करना पड़ेगा क्या। आपको बस टकराना है चुनौतियों से और उनको देखना है कि मैं कैसे इनका समाधान निकाल सकता। इसी के साथ साथ आपके कोई बॉस है, आपके कोई वरिष्ठ अधिकारी है, उनसे उलझना मत। कभी कभी उनकी बातें हमें चुभ सकती है, उनके ताने हमें परेशान कर सकते हैं, उनका डांटना हमें खटक सकता है, लेकिन रिटर्न जो जवाब आप देंगे वो आपकी नौकरी छिनवा सकता है। इस सप्ताह शॉर्टकट भी नहीं लेना है। शॉर्टकट भी आपके लिए खतरे की घंटी साबित होगा। मिथुन राशि वालों, ये बात लिख कर रख लेना। अंतिम और सबसे बड़ी सावधानी आपको बताने जा रहे हैं। ये अंतिम सावधानी आखिर क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके राहु बैठे हुए हैं, बड़े ध्यान समझिएगा। राहु बैठे हैं आपके 9th हाउस में। अब 9th हाउस में हमें यहाँ पर राहु दिखाई दे रहे हैं, यानी भाग्य के घर में बैठे। भाग्य घर में अगर राहु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कामों को एकदम आसानी से नहीं बनने देंगे। आप देखेंगे कि काम बना और 90% काम बन चुका था, अचानक से उसमें कोई दिक्कत आ गई, अचानक से कोई रुकावट पैदा हो गई। वो भाग्य घर में जब राहु बैठते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन हार नहीं माननी। आपको इतना ध्यान रखना है कि चीजें फिर से सुलझेगी। जरूरत है हौसला बनाकर रखने की,
क्योंकि शनिदेव करियर के घर में है, आपके यात्रा के भी योग है और यात्रा आपको फायदा ही देगी। अब हम आपको 3 जरूरी उपाय बताना चाहते हैं सूर्य के लिए, शनि राहु के लिए और बुध के लिए। बुध आपके राशि स्वामी है, उन्हें प्रसन्न रखना बेहद जरूरी है। तो मिथुन राशि वालों, उपाय बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे ऐसी वीडियोस लाते रहें। सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो रहेगा सूर्य के लिए। आपको एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत और एक लाल रंग का पुष्प मिलाकर हर रोज सूर्य देवता को जल अर्घ्य देना है। खर्चों की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा उपाय रहेगा शनि और राहु के लिए। आपको जरूरतमंद किसी भी गरीब व्यक्ति को काले चने और उड़द की दाल का दान करना है। ये शनि और राहु के लिए बेस्ट रेमेडी है। तीसरा उपाय आपके लिए रहेगा आपके राशि स्वामी, राशि के मालिक बुध के लिए। आपको नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करनी है। मुख्य तौर पर बुधवार के दिन गणेश जी महाराज को दुर्वा समर्पित करेंगे तो लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 7 दिनों की। इस पूरे नए सप्ताह का भविष्य फल कैसा रहेगा, एक एक बात विस्तार से आपको समझाई। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना मत भूलना। आपके जीवन में कोई समस्या नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।